जय हिंद दोस्त। मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाय रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच रेलवे ग्रुप डी में पूछे हुए 18 अगस्त 2022 में पूछे हुए रीजनिंग के सेट 2 के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसकी आगे आने की दोस्त पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो चलिए दोस्त हम शुरू करते हैं। इससे पहले इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और 17 तारीख के क्वेश्चन जो पूछा गया था वो डिस्कस किया जा चुका है, जाके चैनल पे पड़ा है, आप देख सकते हैं दोस्त। इसमें दोस्त मैथ भी हम करा रहे हैं, जो सेट 2 हो चुका है ऑलरेडी, जाके आप देख सकते हैं दोस्त। तो आज रीजनिंग के अंतर्गत जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी दोस्त आगे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सेशन हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। सारे लोग ठीक ठाक होंगे आशा करते हैं, और क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपनी पढ़ाई दोस्त लगातार जारी रखिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्लास एक मोटिवेशन शेयर के साथ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों के आंखें में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए दोस्त क्लास को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आज रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो समझते हैं। एग्जामिनर बहुत आजकल चालाक हो गया दोस्त, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन दे देता है कि आपको पढ़ने में ही दोस्त आप 5 मिनट समय व्यतीत कर देंगे, सॉल्यूशन की बात ही छोड़िए। इसलिए आपको दोस्त क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको पहले समझना होगा। और जब तक जितने बार दोस्त कोई भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में दोस्त उसे सॉल्व करने में आपको कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको दोस्त क्वेश्चन को समझना होगा। यहाँ दोस्त घर बैठ के आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त पढ़ते हैं हम। सबसे पहले ये क्वेश्चन में दिया है कि संख्याओं को उससे एक घटक अंकों को जोड़े बिना पूर्ण संख्या पर सक्रिय किए जाने चाहिए। उदाहरण 13 का 13 पर सक्रिय, जैसा उदाहरण 13 को जोड़ना या घटाना या गुणा करना आदि किया जा सकता है, और 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर से 1 और 3 में गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। ये दोस्त आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यानी पढ़ने का आपका निर्देश दिया हुआ है। आपको इस पे कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, आपको यहाँ देखना होगा कि यहाँ किस तरीके से आगे फॉलो कर रहा है। तो हम उसी पैटर्न को क्या करेंगे दोस्त, आगे फॉलो करेंगे। तो यहाँ आपको दिया हुआ है दोस्त, हम बात करते हैं। तो 80 से क्या हुआ है दोस्त, 80 हुआ है, उसके बाद 16, उसके बाद 20 हुआ है, तो फिर 144, 36, 24 हुआ है। तो क्या तरीका हम अपनाए कि ये ऑप्शन दोस्त आप मेरा दोस्त सटीक आपका बैठ जाए। तो आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा कि ये क्या किया हुआ है। तो आप थोड़ा सा आप देखिएगा दोस्त, आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो क्या किया है दोस्त, यहाँ 80 आया हुआ है, तो यहाँ क्या किया 16 का रूट किया है दोस्तों, रूट अंदर। तो 16 का रूट अंदर कितना होता है दोस्त, 16 का रूट अंदर की बात करें कितना होता है दोस्त, 4 होता है। तो 4 गुना फिर 20 कर दिया, तो कितना आया दोस्त, 80 आया। क्लियर, अरे क्लियर भाई। चलिए तो यहाँ देखते हैं दोस्त, यहाँ 36 का रूट करेंगे हम लोग दोस्त। 36 का रूट करते हैं तो कितना होता है दोस्त, 6 होता है। और 6 गुना 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 144 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो रहा है दोस्त, सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है मित्र, आपका सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इस ऑप्शन में कोई भी इस फॉर्म में दोस्त यदि काम करता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त। यहाँ 25 का रूट करते हैं तो कितना होता है दोस्त, 5 होता है। 5 गुना 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 80 आएगा। लेकिन यहाँ दिया है कितना दोस्त, 512, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मित्र, पहला ऑप्शन क्यों गलत होगा समझ गए। यहाँ देखते हैं दोस्त, यदि 12 का रूट, तो 12 का रूट होता ही नहीं है दोस्त। यह दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा दोस्त, गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा 36 का रूट, 7 का रूट दिया है दोस्त। तो 36 का रूट कितना होगा दोस्त, 36 का रूट हम करते हैं दोस्त। अभी 36 का रूट यहाँ कितना है दोस्त, 6 आया है। तो 6 गुना फिर 40 करेंगे हम लोग। 6 गुना 40 करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त, 6 चौका 24।
240 आना चाहिए, लेकिन 200 का दिया है दोस्त, 24 दिया है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्त आपका, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका 89, 49, 127, यानी 27 का रूट 49 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा मित्र आपका 7 हो जाएगा। 49 का रूट करते हैं दोस्तों हम लोग, 49 का रूट करते हैं, 49 का रूट करते हैं दोस्त, तो कितना होता है दोस्त 7, और 7 गुना 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 189, 189, 189। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए दोस्त, क्लियर है कंसेप्ट है? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए इस पैटर्न को, आगे ऐसे क्वेश्चन दोस्त आगे आने की इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है दोस्त। तो चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, आइए करते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्त। पजल का भी क्वेश्चन हर सेट में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इस पे दोस्त आपको फोकस ज़्यादा करना होगा, तब एग्जाम में दोस्त सिलेक्शन होगा। इसमें तो 1 या 2 क्वेश्चन आता है, कहीं कहीं एक आप पजल सॉल्व करिए 4-5 क्वेश्चन दे देता है, 3 क्वेश्चन दे देता है, आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन को आइए पढ़ते हैं दोस्त, और उसके सोल्यूशन क्या होगा दोस्त जानते हैं। कह 7 डब्बे ABCDEFG एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। G और B के बीच केवल 2 डब्बे रखे गए हैं, B सबसे नीचे रखा गया है, C को D के ऊपर, C को बोल रहा है दोस्त, C को बोल रहा है D के ऊपर किसी स्थान पे रखा गया है, F और D के बीच, F को D के ठीक ऊपर रखा गया है, A को नीचे से 5वें स्थान पे रखा गया है, E को सबसे ऊपर रखा गया है। तो बताए कि A और D के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, ये आपसे पूछ रहा है। A और D के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, ये आपसे पूछ रहा है दोस्त। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन आप ज़्यादातर एग्जाम के लास्ट में बनाए, ऐसे क्वेश्चन आपको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। नहीं तो दोस्त ऐसे क्वेश्चन यदि आप शुरुआती में लेते हैं, यदि आंसर नहीं आता है फर्स्ट बार में, तो आप तुरंत दोस्त कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका दिमाग घूमने लगेगा कि क्या करें। ठीक है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन को कब सॉल्व करना है दोस्त, आपको अंत में सॉल्व करना है। लेकिन आइए दोस्त यहाँ हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिएगा, वीडियो छोड़ के नहीं जाना है आपको, समझिए यहाँ पे। अरे वीडियो छोड़ के नहीं जाना है दोस्त, समझना होगा। जब यहाँ नहीं समझिएगा तो कहाँ समझिएगा दोस्त। वीडियो दोस्त यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर दबा के कर दीजिए। हर एक स्टूडेंट के पास वीडियो दोस्त शेयर होना चाहिए, सारा स्टूडेंट के पास वीडियो ये पहुंचना चाहिए कि वो भी अपना दोस्त तैयारी कर सके। ठीक है मित्र, आइए दोस्त इसको क्या करते हैं दोस्त, 7-8 खंदा है, 7 डिब्बा है दोस्त, तो 7 डिब्बा के लिए 7 खंदा हम बनाते हैं दोस्त। पहला डिब्बा, पहला खंदा, यह दूसरा, तीसरा, चौथा, यह चौथा हो जाएगा, यहाँ 5वां हो जाएगा, यहाँ 6ठा 7वां दोनों हो जाएगा। ठीक है दोस्त, हम 7 खंदे का किए हैं दोस्त, बना दिए। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं दोस्त। ABCD है दोस्त, इसी क्रम में नहीं है, तो क्वेश्चन पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्त, यहाँ से। कह रहे G और B के बीच केवल 2 डब्बे रखे गए हैं दोस्त। ये हमें निर्धारित नहीं किया कि G ऊपर है या B बीच में है या कहाँ है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि G और B के बीच केवल 2 डब्बे हैं दोस्त। ठीक है, इस लाइन को स्पीक करते हैं, छोड़ते हैं, अभी आगे सॉल्व करेंगे। B सबसे नीचे रखा गया है दोस्त, यहाँ एक कंसेप्ट मिला हमें, B को कहाँ रखा गया है दोस्त, सबसे नीचे। तो B का बॉक्स कौन हो जाएगा दोस्त, ये वाला हो जाएगा। B को सबसे नीचे रख दिया, ठीक है, B को सबसे नीचे रखा गया, ठीक है भाई। उसके बाद बोल रहे C और D, करे C को D के ऊपर किसी स्थान पे रखा गया है। C को बोल रहे हैं तो D के ऊपर रखा गया, कहीं रखा गया उससे हमको मतलब नहीं है, कहीं रख दीजिए ऊपर ले जाके C को D के ऊपर। इस लाइन को भी छोड़ते हैं दोस्त, इसको पढ़ते हैं। F और D के ठीक ऊपर रखा गया है, F को वो दोस्त D के ऊपर रखा गया है, F को D के ऊपर रखा गया है। A को नीचे से 5वें स्थान पे रखा गया, A को
नीचे से 5वें स्थान पे रखा गया है। ए को नीचे से 5वां, 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर किसको रखा गया है दोस्त? ए को रखा गया। क्लियर? 5वें स्थान पे किसको रखा गया है दोस्त? ए को रखा गया है। ये खंदा भर गया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त। तो कर ए और डी के बीच कितने व्यक्ति है? तो डी को तो दोस्त पहले हम रखेंगे तब न देखेंगे कितने व्यक्ति है। तो बी को सबसे नीचे रखा गया है। सी और डी, सी को डी के ऊपर एक स्थान रखा गया है, एक स्थान ऊपर रखा गया है। कर सी को डी के किसी, सी को डी के ऊपर किसी एक स्थान पे रखा गया है। एफ और डी, एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया है। एफ को दोस्त डी के ऊपर रखा गया है। एफ को दोस्त डी के ठीक ऊपर, एफ को दोस्त यहाँ डी के ठीक ऊपर हम रखते हैं दोस्त। एफ को डी के ठीक ऊपर रखते हैं, रखा गया है। तो क्वेश्चन में पीछे बोला है कि सी को डी के ऊपर किसी स्थान पे रखा गया है। सी को डी के ऊपर रखा गया है। तो डी के ऊपर रखा गया, तो डी यदि यहाँ हो जाएगा, एफ यहाँ हो जाएगा, इसके ऊपर कोई खंदा नहीं है, तो हम यहाँ दोस्त इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो डी को दोस्त यहाँ बोला है एफ को डी के ऊपर रखा गया है, तो एफ को हम यहाँ रखेंगे दोस्त, एफ को डी के ऊपर रखेंगे। तो एफ कहाँ हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे हो जाएगा, इस खंदे में हो जाएगा आपका। एफ यहाँ हो जाएगा दोस्त, डी के ऊपर हो जाएगा, डी के ऊपर हो जाएगा। ये वाला खंदा में नहीं हो पाएगा दोस्त। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ तो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है। तो आगे बोल रहा है सी को डी के ऊपर एक किसी एक स्थान पे रखा गया। डी के ऊपर सी को यहाँ रख दीजिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी कहीं एक जगह पे रखा गया है। यहाँ डिसाइड नहीं हम कहाँ रखे हैं दोस्त। ठीक है, और बोला है कि ई को सबसे ऊपर रखा गया है। ई को सबसे ऊपर रखा गया, तो सी तो यहाँ रहेगा नहीं दोस्त, ई यहाँ रह गया आपका। ठीक है दोस्त, ई यहाँ रह गया। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बचा है सी को दोस्त एडजस्ट करना है आपको। करे बी को सबसे नीचे रखा गया है। सी को डी के ऊपर किसी स्थान पर, सी को डी के ऊपर किसी स्थान पे रखा गया है। ये दोनों में से किसी पे रहेगा दोस्त, रखा गया है, रखा गया है। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में कि एफ को डी के ऊपर, एफ को डी के ऊपर रखा गया है। एफ को डी के ऊपर रखा गया है। ए के नीचे से 5वें स्थान पे रखा गया है। ए को नीचे से 5वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, रखा गया है। ई को सबसे ऊपर रखा गया है। तो बताएं ए और डी के बीच कितने व्यक्ति है? ए और डी के बीच यदि बात करते हैं दोस्त, सी तो मान लीजिए का स्थान कंफर्म नहीं दोस्त, कहाँ है, ऊपर है या नीचे है। सी यहाँ भी रह सकता है और ऊपर भी रह सकता है। इसके बाद जो बचा है कौन दोस्त? जी बचा हुआ है। तो या जी ऊपर रहेगा तो जी यहाँ भी रह सकते हैं दोस्त, ऊपर नीचे दोनों में से कोई रह सकता है। यहाँ कोई स्थान हमें फिक्स नहीं है दोस्त। लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ए और डी के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं। ए और डी के बीच, तो ए और डी के बीच, ए और डी के बीच कितने डिब्बे हैं दोस्त? ए और डी के बीच कितना डिब्बा है? ए और डी के बीच कितना डिब्बा है दोस्त? एक और एक, ये 2 डिब्बा है दोस्त। तो 2 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आदमी पूछता है तो 2 आदमी होगा, यानी 2 डिब्बा होगा दोस्त। ये दोस्त यदि पूछता है कि कौन कौन डिब्बा है तो आपको यहाँ डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सी भी हो सकता है और जी भी हो सकता है। एफ तो दोस्त ऑलरेडी फिक्स है। ठीक है दोस्त, तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा दोस्त? आंसर नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? बोलो भाई क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो चलिए छाप लीजिए इसको। कहीं किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइएगा, छाप लीजिए। आइए चलते हैं दोस्त आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त? आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका सलूशन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में आपका बोला हुआ है, कह दी गई संख्या श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस संख्या दिया हुआ है दोस्त, यहाँ पे करें कितनी सम संख्याओं के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक के बाद एक अभाज्य संख्या है दोस्त। करें कितनी सम संख्या है जिसके ठीक पहले क्या होना चाहिए दोस्त? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है दोस्त? 2 3 1 3 5 7 9
ये क्या होता है दोस्त, विषम संख्या। बाद में अभाज्य संख्या, यानी जो संख्या में दोस्त भाग न लगे, यानी खास कर की विषम संख्या, जैसे 5, 3, 7 ऐसे संख्या होना चाहिए दोस्त। तो आइए इस क्वेश्चन को दोस्त सॉल्व करते हैं। कह रहे कि कितनी सम संख्या है जिनके ठीक पहले विषम संख्या है। ये दोस्त सम संख्या है, इसके पहले विषम संख्या नहीं है, तो यहाँ काउंट नहीं करेंगे दोस्त। ये सम संख्या है, इनके पहले दोस्त विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या। और ठीक बाद में एक अभाज्य संख्या। 9 भी दोस्त अभाज्य संख्या के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि 9 में दोस्त पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो एक दोस्त आपका संख्या मिल गया यहाँ पे दोस्त, एक संख्या दोस्त मिला कहाँ दोस्त, यहाँ पे आपका ये वाला, ठीक है दोस्त। आगे बात करते हैं दोस्त, 6 है, इसके पहले सम संख्या है दोस्त, पहले सम संख्या है, बाद में भी अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या है, तो संख्या कितना हो गया दोस्त, 2 हो गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ दोस्त 2 है दोस्त, इसके बाद भी सम संख्या आ रही थी, इसको नहीं लेंगे। इसको देखते हैं यहाँ पे 4 से पहले दोस्त यहाँ तो विषम संख्या है, लेकिन बाद में क्या है दोस्त, 2 है, सम संख्या है, यहाँ इसको नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं आगे, यहाँ देखते हैं, यहाँ कोई सम संख्या है नहीं दोस्त, यहाँ भी आगे दोस्त सम संख्या आ जा रहा है, नहीं होगा। यहाँ देखते हैं दोस्त, आगे सम संख्या आ जा रहा है, नहीं होगा। यानी केवल और केवल 2 संख्या ऐसी है दोस्त जिसके पहले दोस्त विषम संख्या, जिनके पहले दोस्त विषम संख्या, जिनके पहले विषम संख्या, बाद में दोस्त अभाज्य संख्या है। बाद में क्या है दोस्त, अभाज्य संख्या है। केवल और केवल कितनी संख्या है दोस्त, केवल और केवल 2 संख्या है। क्लियर हुआ कंसेप्ट है भाई? क्लियर हुआ तो बताइए, कहीं किसी को दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। देखिए ढूंढ के देखिए, और कोई संख्या नहीं मिल रहा है ना, देख के बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सारे लोग। और कोई संख्या मिल रहा है तो बताइए दोस्त। 3 संख्या तो नहीं है मेरे ख्याल से, लगता है दोस्त एक ये वाला फॉर्म है और दूसरा दोस्त ये वाला फॉर्म है, और उसके बाद कोई ऐसा फॉर्म नहीं बन रहा है जिसके पहले दोस्त सम संख्या के पहले विषम संख्या हो। सम संख्या के पहले विषम संख्या कोई हमको दोस्त दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ विषम संख्या दिखाई दे रहा है, लेकिन अभाज्य संख्या बोल रहा है दोस्त। इसको भी आप काउंट कर सकते हैं, ऑप्शन में 3 दिया है दोस्त, इसको भी आप काउंट कर सकते हैं दोस्त, इसको भी, क्योंकि आंसर इसको काउंट करते हैं। यदि एग्जामिनर काउंट करता है 2 को अभाज्य संख्या के रूप में, तो इसको आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। तो चलिए, आपको जो मन करे आप लिख लीजिए आंसर, लेकिन एग्जामिनर के अनुसार 3 भी हो सकता है, लेकिन 2 को अभाज्य संख्या नहीं गिनता है दोस्त, तो 2 होगा। यदि गिनता है तो 3 होगा आंसर आपका। चलिए चलते हैं आगे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर मिला लीजिएगा क्या दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। आंसर आप मिला लीजिएगा क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्त आपसे। क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त, क्वेश्चन को पढ़े। कह रहे यहाँ कथन दिया हुआ है, यहाँ निष्कर्ष दिया हुआ है दोस्त। कथन को पढ़ना है और उसके अनुसार निष्कर्ष निकालना है, न कि अपने अनुसार निकालना है दोस्त। क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त, आइए पढ़ते हैं। कह रहे सभी जोकर सर्कस है, यानी जितना भी जोकर है दोस्त, जितना भी जोकर है सब सर्कस के अंदर है दोस्त। किसके अंदर है दोस्त, सर्कस के अंदर है। जितना भी जोकर है दोस्त आपका, सारा सर्कस के अंदर, सभी जोकर, जितना जोकर है सब सर्कस में है, ठीक है। सभी सर्कस का है, सर्कस का है घोड़सवार है, यानी जितना भी ये सर्कस है दोस्त, सब का है दोस्त घोड़सवार। जी लिख देते हैं दोस्त, जी से क्या हो जाएगा आपका, घोड़सवार हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। करे कुछ जोकर चश्मे हैं, करे कुछ जोकर जो है दोस्त इसमें, करे कुछ जोकर क्या है दोस्त, चश्मे हैं। सी से क्या हो जाएगा दोस्त, चश्मा हो जाएगा। कुछ जोकर क्या है दोस्त, चश्मा है। तो आपका दोस्त ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी कथन दिया हुआ है। तो आपसे निष्कर्ष में क्या पूछा है दोस्त, निष्कर्ष में दिया है, कह रहे कुछ घोड़सवार चश्मे हैं। कह रहे कुछ घोड़सवार चश्मे हैं। जब चश्मा दोस्त सारा में चला गया है, तो कुछ तो घोड़सवार जो ये वाला है, ये तो चश्मा हो सकता है ना दोस्त, हाँ या ना बोलिए। जो ये वाला घोड़सवार है आपका, ये चश्मा हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट का हो जाएगा दोस्त आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। और आगे बोल रहा है कुछ सर्कस जोकर है।
कह रहे कुछ सर्कस जोकर, ये भी बात सही है दोस्त 100% कि ये वाला जो हिस्सा है जोकर का, ये क्या है दोस्त, जोकर का हिस्सा दोस्त सर्कस कर रहा है ना, कुछ सर्कस जोकर है, कुछ जो सर्कस है दोस्त जोकर है, कुछ सर्कस नहीं, सारा जोकर सर्कस है, तो कुछ सर्कस जोकर भी हो सकता है दोस्त। ये भी बात आपका क्या हो जाएगा दोस्त, राइट हो जाएगी, ये भी बात आपका क्या हो जाएगा दोस्त, राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहां दोस्त नहीं बनेगा ये वाला फिगर, ये वाला फिगर बनेगा आपका दोस्त, ये वाला आपका फिगर बनेगा, आ जाइए क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं पहले। कह रहे हैं कि कुछ सर्कस जोकर है, कुछ जो सर्कस है दोस्त, ये सर्कस है जोकर है। यदि पूरा सर्कस जोकर है, पूरा जो जोकर है तो सर्कस में है, तो कुछ सर्कस जोकर भी होगा ही होगा, आपको कंफर्म मान के चलिए। तो ये भी स्टेटमेंट का हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करता है, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों क्या करता है दोस्त, अनुसरण करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको छापिए, उसके बाद चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्त, आइए क्वेश्चन को हम लोग दोस्त करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या कंसेप्ट इसमें दोस्त लगने वाला है। कर एक निश्चित कोड भाषा SIGA में सिग्मा को लिखा है FVTZN, उसी प्रकार लिखा है दोस्त FNYRQ को लिखा है SALED लिखा जाता है, उसी भाषा में ARJUN, अरे अर्जुन को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ फर्स्ट में आपको दिमाग इस पे नहीं लगाना है दोस्त, आपको दिमाग लगाना है कहाँ दोस्त, इस पे दिमाग अभी नहीं चलाना, पहले इसमें देखना है इसको किस रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसको किस रूप में लिखा हुआ है ये देखना है आपको। ठीक है दोस्त, तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पहले उतारते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल दोस्त, यहाँ पे आपका कितना है दोस्त, 19 है, यहाँ दोस्त 13 जोड़ते हैं तो 19 13 कितना होता है दोस्त, 19 13 20 12 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 पर क्या होता है दोस्त, एफ होता है, 32 पे भी क्या होता है दोस्त, एफ होता है। आपको कोडिंग डिकोडिंग में बताया जाएगा कि एफ दोस्त उसका जब का क्रम बैठाएंगे तो जेड दोस्त आपका 26 पे हो जाएगा जेड, उसके बाद देखिएगा जेड एक का हो जाएगा दोस्त आपका 27 पे हो जाएगा, ए 27 पे हो जाएगा, बी कितना 28 पे बी हो जाएगा दोस्त, सी कितना पे हो जाएगा दोस्त 29 पे आपका सी हो जाएगा, 30 पे क्या हो जाएगा दोस्त डी हो जाएगा, 31 पे क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, 32 पे क्या हो जाएगा दोस्त आपका एफ हो जाएगा। इस कंडीशन में आप देखिएगा दोस्त, यहाँ दोस्त ये रूल फॉलो कर रहा है, यानी क्या कर रहा है दोस्त, संख्या को क्या कर रहा है दोस्त, हर संख्या में 13 13 की क्या कर रहा है दोस्त आपका वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ देखते हैं 13 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, देखिएगा यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्त 13 की वृद्धि करेंगे हम लोग। तो ए में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, ए एक पे है दोस्त 13, इसमें हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त 13, इसमें जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, इसमें 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये 18 है, 18 13 जोड़ेंगे, 18 2 कितना होता है दोस्त 20, अब 20 11 कितना हो जाएगा दोस्त 31, 31 पका हो जाएगा दोस्त आपका ई हो जाएगा, 14 पका होगा दोस्त एन होगा, जे है दोस्त 10 पे 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 23, 23 पे क्या हो जाएगा दोस्त डब्लू हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है दोस्त, किस ऑप्शन में आ रहा है दोस्त, ऑप्शन नंबर इसमें आ रहा है। तो आपका ये क्या हो जाएगा दोस्त, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एन से शुरू हुआ है ना दोस्त, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा NEWHA हो जाएगा। आगे देखिएगा तो यू कितना पे है दोस्त आपका 21 पे है, 13 इसमें जोड़िएगा तो 21 13 कितना हो जाएगा दोस्त 4 और 3 हो जाएगा 34 हो जाएगा। 34 पे क्या होता है दोस्त एफ के आगे 2, यहाँ 32 पे क्या आ रहा है दोस्त, यहाँ 32 पे आपका एफ आ रहा है, तो 34 पे क्या आ जाएगा दोस्त एफ के बाद है जी, उसके बाद एच, तो एच आ जाएगा दोस्त यहाँ 34 पे एच आ जाएगा,
उसके बाद n कितना पे है, तो 14 पे है, 13 इसमें जोड़ेंगे तो 27, 27 पे कहा जाएगा दोस्त आपका ए आ जाएगा, 27 पे कहा जाएगा दोस्त ए आ जाएगा। तो ए आपका दिया हुआ ऑप्शन में, यानी क्या किया है दोस्त, हर में 13 13 जोड़ा है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, इसमें भी आपको 13 13 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कहा जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते आगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आइए दोस्त डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका सलूशन करेंगे हम लोग। कह रहे कि बिंदु एक्स से एक व्यक्ति पूरब की ओर 45 मीटर चलता है, ठीक है दोस्त, 45 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर 40 मीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, अंत में वो दाएं मुड़ता है और वाई बिंदु पर पहुंचने के लिए 135 मीटर चलता है, और बिंदु वाई एक्स से कितनी दूर है और किस दिशा में, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ पे है दोस्त, ये आपसे कह रहा है। तो आइए दोस्त डायरेक्शन को हम बनाते हैं। क्या तरीका होगा दोस्त, डायरेक्शन के क्वेश्चन दोस्त आसान होते हैं, इसमें 2-3 कंसेप्ट लगता है और कुछ नहीं। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बाएं दाएं का, और कुछ नहीं दोस्त। जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन दोस्त आपसे दिया जाए, आपसे पूछा जाए, तो आप कैसे बनाएंगे दोस्त, आइए जानते हैं। एक व्यक्ति क्या करे दोस्त, पूरब की ओर कितने मीटर चलता है, एक्स बिंदु से। एक व्यक्ति है दोस्त एक्स बिंदु से अपना स्टार्ट करता है डायरेक्शन, 45 मीटर चलता है दोस्त पूरब की ओर। तो हम बात करते हैं दोस्त डायरेक्शन में, बात करते हैं दोस्त, उत्तर का हो जाएगा आपका ऊपर हो जाएगा, दक्षिण दोस्त आपका नीचे हो जाएगा, पूरब दोस्त दाहिने साइड हो जाएगा, पूरब हो जाएगा आपका, पश्चिम हो जाएगा दोस्त बाएं साइड, पश्चिम हो जाएगा। ये आपका उत्तर है दोस्त, ठीक है, उत्तर, ठीक है, उत्तर है, ऊपर उत्तर होता है, ठीक है, उत्तर हो जाएगा। अब डायरेक्शन दोस्त आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को दोस्त सॉल्व कर पाएंगे, और बाएं दाएं का भी ज्ञान होना चाहिए। तो एक व्यक्ति क्या बोल रहा है दोस्त, एक व्यक्ति क्या कर रहा है दोस्त, चल रहा है। आप यहाँ दोस्त एक से बिंदु से मान लीजिए कि यहाँ चलना शुरू किया, एक से बिंदु से क्या किया दोस्त, चलना शुरू किया, वो 45 मीटर चला है दोस्त। 45 मीटर किधर चला है दोस्त, पूरब की ओर चला है। कितना मीटर दोस्त, 45 मीटर, ठीक है भाई, 45 मीटर हम इसे चला दिए पूरब की ओर, ठीक है, 45 मीटर। उसके बाद बोल रहा है फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर वो बाएं मुड़ता है दोस्त। 45 मीटर चलने के बाद क्या कर रहा है बंदा दोस्त, 45 मीटर चलने के बाद क्या बोल रहा है, कर रहा है दोस्त बंदा, 45 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ रहा है दोस्त। क्या मुड़ रहा है दोस्त, बाएं मुड़ रहा है आपका, 45 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ रहा है। पूरब गया है दोस्त, पूरब गया, उसके बाद बोल रहा है कि पूरब हम जाने के बाद बाएं मुड़ेंगे। पूरब गया, उसके बाद बोल रहा है बाएं मुड़ेंगे। तो बाएं मुड़ने का मतलब ये हुआ दोस्त, पूरब की ओर मुंह किया है वो, कह रहा है कि हम बाएं जाएंगे। तो बाएं जाएंगे मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, वो अपना सेम डायरेक्शन यानी उत्तर की ओर जाएगा। यदि पूरब की ओर मूव करेंगे आप, तो देखेंगे बाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, उत्तर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ बाएं की ओर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका ऊपर की ओर हो जाएगा। उत्तर क्या है दोस्त, आपका ऊपर है। तो इसका कहने का मतलब जब भी आपका बाएं की बात करता है दोस्त, बाएं का बात करेगा, तो आपको एंटी क्लॉक वाइज जाना है दोस्त, एंटी क्लॉक वाइज जाना है, एंटी क्लॉक वाइज जाना है, एंटी क्लॉक वाइज। जब दाएं की बात करता है दोस्त, इसमें दाएं की बात करता है यानी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज। यदि दोस्त आपको बाएं जब भी मुड़ने की बात बोल रहा है, तो ये दो चीज आप गांठ बांध के रखिए डायरेक्शन में दोस्त, आपको हमेशा काम आने वाला है। जब भी दोस्त बाएं बोल रहा है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, आपको चेहरा नहीं घुमाना है, शरीर नहीं घुमाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको दोस्त यहाँ दोस्त समझना है डायरेक्शन में। तो मान लीजिए 45 मीटर ये चल गया दोस्त आपका यहाँ से यहाँ पे, उसके बाद बोल रहा है बाएं, तो बाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी चलती है किस डायरेक्शन में दोस्त, इस डायरेक्शन में चलती है, तो एंटी का हो जाएगा दोस्त, उसका अपोजिट जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ दोस्त यहाँ पहुंचा, उसके बाद घड़ी के हम लोग को विपरीत जाना है, तो कहाँ चलेंगे दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे।
चल गया दोस्त, कितना मीटर चल रहा है दोस्त, 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर चला दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्त, फिर वो दाएं मुड़ता है और 90 मीटर की ओर चलता है, दाएं यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मुड़ता है दोस्त और 90 मीटर चलता है। कितना मीटर दोस्त, 90 मीटर चलता है आपका, 90 मीटर चलता है। ठीक है भाई, यानी क्लॉकवाइज हमने चला दिया 90 मीटर। फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर 60 मीटर चलता है दोस्त, दाएं, दाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, क्लॉकवाइज। फिर 60 मीटर चल रहा है दोस्त, कितना मीटर दोस्त, 60 मीटर। यहाँ से ऊपर कितना गया है दोस्त, 40 मीटर गया है, क्योंकि 40 मीटर हम ऊपर भेजे हैं तो 40 मीटर ऊपर गया है, तो 40 मीटर यहाँ दोस्त नीचे आ जाएगा। उससे 20 मीटर का हो जाएगा दोस्त और नीचे आएगा, क्योंकि 20 मीटर और नीचे क्यों आएगा दोस्त, क्योंकि वो क्या कर रहा है दोस्त, 60 मीटर नीचे आ रहा है आपका। कितना मीटर दोस्त नीचे आ रहा है दोस्त, 60 मीटर। 60 मीटर का हो रहा है दोस्त नीचे आ रहा है, तो यहाँ तक दोस्त आ गया, तो ये 20 मीटर हो जाएगा, ये 40 मीटर, टोटल 60 मीटर आपका हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अंत में वो दाएं मुड़ता है और एक्स बिंदु पर पहुंचने के लिए 135 मीटर चलता है। अंत में क्या कर रहा है दोस्त, दाएं मुड़ रहा है, यानी क्लॉकवाइज ही चल रहा है दोस्त, क्लॉकवाइज ही चल रहा है। लेकिन कितना चल रहा है दोस्त, 135 मीटर क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के दिशा में दोस्त। यहाँ का हो जाएगा दोस्त, इधर विपरीत हो जाएगा, यहाँ दिशा में हो जाएगा। कितना चल रहा है दोस्त, 135। यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ कितना गया है दोस्त, 90। तो यहाँ से यहाँ दोस्त इस डायरेक्शन में आएगा यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त आपका, 90 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा दोस्त आपका, 90 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 90 मीटर। 90 मीटर हो गया, लेकिन चला है दोस्त 135, तो उसे और आगे चलना होगा दोस्त। और कितना आगे चलना होगा दोस्त, यहाँ 45 मीटर, तब का हो जाएगा दोस्त 135 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ कितना चलना होगा दोस्त, यहाँ से यहाँ तक चलना होगा, ये 45। अब दोनों को जोड़िएगा तो 135 मीटर आपका दोस्त आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है दोस्त, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि बिंदु y से x कितनी दूर और किस दिशा में, बिंदु y यहाँ अंत में क्या कर रहा है दोस्त, y पे पहुंच जा रहा है, तो कह रहे बिंदु y से x कितनी दूर है। तो बिंदु y से x कितनी ये दूर है दोस्त, और किस दिशा में ये आपसे पूछ रहा है। तो दिशा की बात करें दोस्त, ये ऊपर की ओर है। ये क्या है दोस्त, दिशा y से ये ऊपर की ओर x है, तो ऊपर की ओर है तो उत्तर की ओर हो जाएगा दोस्त आंसर। ये दो ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर में, ये दोनों का हो जाएगा दोस्त आपका गलत हो जाएगा। तो हम देखें कितना मीटर ऊपर है दोस्त, क्योंकि टोटल ऊपर से नीचे दोस्त यहाँ 60 आया है। यहाँ दोस्त देखें ऊपर से यहाँ तक दोस्त 60 आया है, ये ऊपर से क्या है दोस्त, यहाँ पे दोस्त टोटल 40 है, यानी 20 मीटर दोस्त डाउन में था, 20 मीटर और ऊपर उत्तर उससे जाना होगा, यानी 20 मीटर उत्तर का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी उससे y से कितना मीटर दूर देखना होगा, किस दिशा में है दोस्त, y से 20 मीटर उत्तर में है दोस्त। y से बात करें दोस्त, x 20 मीटर उत्तर में है। और यदि आपसे पूछता है कि x से y कितना दूर है दोस्त, यदि x से पूछता है करे बिंदु y x से कितनी दूर है, बिंदु y x से कितनी दूर है दोस्त, तो 20 मीटर। कितना में है दोस्त, तो यहाँ दक्षिण है, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका चेंज हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट है ऑप्शन 1 नंबर देख के आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, देंगे, लेकिन आपका एग्जाम में क्या हो जाएगा दोस्त, गलत हो जाएगा। आपको लैंग्वेज समझना होगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। यानी क्वेश्चन में बोला है दोस्त कि y से बिंदु x, y से बिंदु x की दूरी किस दिशा में है, x से दूरी y की किस दिशा में है दोस्त, दक्षिण की हो रहा है, और कितना दूर है दोस्त, 20 मीटर। ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, आइए समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, आइए समझते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका सलूशन करते हैं। एक्सप्लेन में प्रत्येक स्वर अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। यदि इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर की वर्णमाला का क्रम
व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरा होगा? दाएं छोर कौन होगा दोस्त? इधर से आपका दाएं हो जाएगा दोस्त, तीसरा पूछ रहा है। यानी जिस तरीके से ये क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, उसी तरीके से आइए दोस्त हम लोग दोस्त इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त? जो एक्सप्लेन जो स्वर है दोस्त, शब्द है, इसको क्या कर रहे हैं चेंज करने के लिए? EXPLAIN है दोस्त, ये शब्द है। कह रहे प्रत्येक स्वर अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर को बदल दिया जाए। कह रहे प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाला अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाला अक्षर को उससे बदल दिया जाए। ठीक है दोस्त, आइए पहले हम उसको पहले क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। कह रहे कि जो स्वर है दोस्त उसके बाद आने वाला स्वर अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो इसके बाद जो अक्षर आता है ई दोस्त स्वर है, इसके बाद कौन अक्षर आता है दोस्त? एफ आता है। तो ई को एफ से हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, एक्स को आपका एक्स से रहेगा। ये क्या है दोस्त? आपका पी है, तो पी का पी ए रहेगा, एल का एल ए रहेगा। ए को दोस्त चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आई को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? जे हो जाएगा। एन का एन ए रहेगा। बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। यानी जो वर्णमाला में बचा हुआ है दोस्त उसको पहले आने वाले अक्षर से बदलना है दोस्त। उसको पहले आने वाले अक्षर से बदलेंगे हम लोग, पहले आने वाले अक्षर से बदलेंगे। तो एफ का एफ ए रहेगा दोस्त, एक्स से पहले का हो जाएगा? एक्स आपका 24 पे तो डब्लू हो जाएगा। पी से पहले का हो जाएगा? ओ हो जाएगा। एल से पहले का हो जाएगा दोस्त? के हो जाएगा। बी से पहले बी तो रहने देते हैं दोस्त, इस चेंज हुआ है। बी का बी ए रहने देते हैं दोस्त, जे का जे रहेगा। एन से पहले का हो जाएगा दोस्त? एन एम हो जाएगा। एन से पहले का हो जाएगा दोस्त? एम हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उस क्रम में आपको ले जाना है। तो आइए ले जाते हैं, उसी क्रम में ले जाते हैं दोस्त। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले बी होगा, बी के बाद क्या होगा दोस्त? आपका एफ हो जाएगा। एफ के बाद आपका के हो जाएगा। एफ के बाद पहले दोस्त जे हो जाएगा, उसके बाद के हो जाएगा। के बाद का हो जाएगा दोस्त? के हो जाएगा। एम हो जाएगा। एम के बाद का हो जाएगा दोस्त? ओ हो जाएगा। उसके बाद का हो जाएगा दोस्त? डब्ल्यू हो जाएगा। और कुछ है? नहीं है। तो पूछ रहा है कि दाएं छोर से तीसरा कौन होगा? तो 1 2 और 3 दाएं तो छोर से तीसरा कौन है दोस्त? एम। एम का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। एम का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? अरे क्लियर है कंसेप्ट तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्या है दोस्त, आइए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है? करे 6 मित्र के एल एम एन ओ और पी एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ओ एन के बाएं से दूसरे स्थान पे है, पी के दाएं से दूसरे स्थान पे है, एम एल के ठीक दाएं है, एन और एल के निकटतम पड़ोसी है। तो पी के दाएं में कौन बैठा है दोस्त? ये आपसे पूछ रहा है। पी के दाएं में कौन बैठा है दोस्त? ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्त? एक सर्किल बनाना होगा। तो आइए दोस्त हम लोग क्या करते हैं? एक सर्किल बनाते हैं। आइए एक सर्किल बनाते हैं। ये आपका दोस्त यहाँ सर्किल हो गया। ठीक है, कितना लोग है दोस्त? 6 मित्र है। तो आइए 6 मित्र को बैठाते हैं दोस्त। 1 2 3 4 5 6 6 मित्र दोस्त आपका बैठ गया। ठीक है दोस्त, आइए कह रहे केंद्र की ओर मुंह करके, सारा लोग किधर मुंह किया है? तो सेंटर की ओर, यानी अंदर की ओर क्या कर रहा है दोस्त? देख रहा है। ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। वो जो है दोस्त एन के बाएं से दूसरे स्थान पे है। एन के बाएं, एन के बाएं ओ का है दोस्त, मान लेते हैं कि ओ यहाँ है दोस्त। एन के बाएं से दूसरे स्थान पे, एन के बाएं, एन के बाएं दूसरे स्थान पे है दोस्त। एन यहाँ रहेगा दोस्त, इनका बाएं दूसरे स्थान पर कौन होना चाहिए दोस्त? ओ होना चाहिए। ओ यहाँ दोस्त बैठा हुआ है। ठीक है दोस्त, कह रहे पी के दाएं से दूसरे स्थान पे है। पी दोस्त के दाएं से दूसरे स्थान पे है। पी को यहाँ रखते हैं दोस्त, के दाएं से
यहाँ दूसरे स्थान हो जाएगा दोस्त, के दाएं से दूसरे स्थान हो जाएगा दोस्त। यहाँ रखेंगे तो के दाएं से क्या हो जाएगा दोस्त, दूसरे स्थान पे होगा। सेटिस्फाइड है। पी के दाएं से दूसरे स्थान पे है। एम एल के ठीक दाएं है। एल जो है दोस्त, एम जो है एल के दाएं है। एल जो है दोस्त, एम जो है दोस्त एल के दाएं है। यदि एम को यहाँ रखते हैं तो एल के दाएं नहीं हो पाएगा दोस्त। एल को यहाँ रखते हैं दोस्त, एम को एल के ठीक दाएं है। एल जो है दोस्त आपका एम के तुरंत दाएं है, तुरंत दाएं है, यहाँ तो कोई नहीं हो पाएगा दोस्त, दाएं है। एन और एल के निकटतम पड़ोसी है। एल और एन का है दोस्त निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ दोस्त के को जो हमने यहाँ बैठाया है ये क्या हो जाएगा दोस्त, आपका गलत हो जाएगा। कह रहे हैं कि एन और एल निकटतम, एन और एल निकटतम पड़ोसी है। तो एल और एन, तो यहाँ मान लीजिए कि एल हो जाएगा, तब एन का हो जाएगा, इसका निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। एल एम जो है दोस्त आपका एल के दाएं बैठा हुआ है। एम जो है दोस्त आपका एल के दाएं, एल के दाएं कौन हो जाएगा दोस्त आपका, यहाँ बाएं हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, एम यहाँ हो जाएगा। और आगे पढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। कह रहे पी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। पी जो है दोस्त के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। पी जो दोस्त के दाएं से दूसरे स्थान, मान लीजिए के है दोस्त यहाँ पे, के दाएं से दूसरे स्थान पे पी बैठा हुआ है दोस्त। पी बैठा हुआ है दोस्त के दाएं से दूसरे स्थान, तो 1 2 ये दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्त आपका, पी बैठा हुआ है। अब सारा बंदा दोस्त बैठ गया है, तो आइए क्वेश्चन को मिलाते हैं, उसके बाद उसका आंसर देते हैं। कह रहा है एन जो है, ओ जो है दोस्त एन के बाएं बैठा है। ओ जो है दोस्त आपका एन के बाएं बैठा है, ठीक है, बाएं बैठा है, बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी और पी के दाएं से दूसरे बैठा है। पी जो है दोस्त के दाएं से दूसरे, पी जो है दोस्त आपका के दाएं से दूसरे बैठा है। पी जो के दाएं से दूसरे बैठा है, सही है, दूसरे बैठा है। एम एल के ठीक दाएं बैठा है। एल जो है दोस्त एम जो है एल के दाएं बैठा है। एम जो है दोस्त आपका एल के ये दाएं बैठा है, ठीक है दोस्त। एम जो है एल के दाएं बैठा है। एन और एल के निकटतम पड़ोसी, एल एन के दोस्त यहाँ निकटतम पड़ोसी भी है दोस्त, ठीक है, पड़ोसी है। तो करे पी के दाएं कौन बैठा है, यानी पी के दाएं कौन बैठा है दोस्त। क्वेश्चन में बोला है कि पी के दाएं, ये पी का क्या हो जाएगा दोस्त, इधर बाएं हो जाएगा, दाएं पूछ रहा है। दाएं कौन बैठा है दोस्त, पी के दाएं एन बैठा है। एन का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।